स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये फॉर्मेट पहला था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, नाउ रैंक कोरिलेशन और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, है ना। अब रैंक कोरिलेशन क्या है? सारे गामा, इंडियन आइडल, अलग अलग कंटेंट उसको मार्क्स मिलता है और फिर वो कौन सा रैंक पे है, जूरी मेंबर जज द रैंक, ओके ना। हाउ द रैंक विल बी गिवन, दो अलग अलग जज है, हो सकता है एक जज को पहले वाले का परफॉर्मेंस बहुत एक्सेलेंट लगा हो लेकिन दूसरे जज को परफॉर्मेंस एकदम गुड लगा हो, समझ नहीं आया। सो in this method rank will be provided on given data, तो जो भी डेटा रहेगा उस पर रैंक प्रोवाइड होएगा। हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट मार्क्स will be given first rank, आपको जिसका रैंक मार्क्स ज़्यादा है उसका रैंक फर्स्ट, एंड thereafter followed the second same pattern, say 8 marks, 12 marks, 16 marks, 5 marks। अब हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 16, तो रैंक विल बी 1। फिर सेकेंड हाईएस्ट क्या है? 12, तो रैंक विल बी 2, देन 3, देन 4, ऐसा। तो सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको रैंक 1, फिर सेकेंड हाईएस्ट को रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट, वैसे हम लोग मार्क्स रैंक देंगे, ठीक ना। सो इन दिस मेथड रैंक विल बी प्रोवाइडेड टू द गिवन डेटा, जो हाईएस्ट मार्क्स रहेगा उसको रैंक 1 देने वाले हम लोग, एंड देयर आफ्टर फॉलोड द सेम पैटर्न। देयर आफ्टर फॉलोड द सेम पैटर्न मतलब अगर हाईएस्ट मार्क्स को फर्स्ट रैंक है तो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स को सेकेंड रैंक रहेगा, वो पैटर्न फॉलो करना है। एंड यूज फार्मूला टू कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने में क्या करेंगे हम लोग? फार्मूला अप्लाई करेंगे। अरे फार्मूला है क्या? R इक्वल टू 1 + 6 × समेशन d स्क्वायर अपॉन n माइनस इंटू n स्क्वायर माइनस 1। सही है, हाईएस्ट 1 प्लस ये वन साइड में 6 × समेशन d स्क्वायर, 6 × समेशन d स्क्वायर अपॉन n × n स्क्वायर माइनस 1। अब d कैसे आएगा? हाउ टू गेट d? d मीन्स r1 माइनस r2, d मीन्स r1 माइनस r2। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? अगर अपना जो बेसिक सम आएगा उसमें रैंक पहले से दिया रहेगा, एक सम होगा जिसमें रैंक हम लोग को देना पड़ेगा, तो रैंक का क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे बोलना चाह रहे थे आप R1 minus R2, it means the rank given by the first judge, rank given by the second judge। अब मान लो मिस्टर अजय है, अब मिस्टर अजय को कोई पहला जज जो था उसको अच्छा लगा परफॉर्मेंस, तो उससे रैंक 1 दिया रहेगा, बट किसी को उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लगा, रैंक 7 दिया रहेगा। इस तरह से दोनों जज के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज R1 और ये R2, D। R1 मतलब रैंक 1 गिवन बाय द जज फर्स्ट, R2 मीन द रैंक गिवन बाय द सेकंड जज, तो दोनों के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं D। इसमें क्या इतना सोचना है? कुछ नहीं ना, मत पका भी, दिमाग मत खराब, दिमाग खराब है मेरा। R1 minus R2, that is R1 means rank given by first judge
and R2 means rank given by the second judge, है ना। और हर जगह तो जज होगा नहीं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। एक है अकाउंट्स का ग्रुप, एक है साइंस 1 का, इकोनॉमिक्स का ग्रुप। अकाउंट के ग्रुप को रैंक 1, अकाउंट इको ग्रुप रैंक 2, तो 2 ग्रुप भी रहेगा। तो ये अपना फार्मूला R इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर अपॉन N इंटू N स्क्वायर माइनस 1। ओके, पॉज कीजिए। तो चलो टेक द वन बेसिक क्वेश्चन अभी। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन बोला है rank of judge 1. This is the rank given by the first judge and that is the rank given by the second judge. अपने को करना क्या है, सबसे पहले D फाइंड करना है, R1 माइनस R2। ये रैंक 1 है मतलब R1, ये रैंक 2 है मतलब रैंक R2 है। दिस इज R1, दिस इज R2, ये दोनों का बीच का डिफरेंस है हम लोग को। तो 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4, 7 minus 2 5, 3 2 1 minus 3 शून्य, बराबर है। अच्छा लगा रे। तो डिफरेंस निकाल लिया पहला। आफ्टर डिफरेंस आने के बाद इसका डी स्क्वायर करते हैं, डी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 60, माइनस का प्लस होएगा 16 25 9 4 1 9 0। अब इसको ऐड कर लो, 32 और 10 42 46 46 और 9 55 55 60 80। बराबर है। और कितना क्या किया हमने यहाँ तो पहला R1 R2 तक क्वेश्चन में मेंशन था, ओनली डी फाइंड किया हमने, R1 माइनस R2 और फिर उसका स्क्वायर करना है। ओके, अब R का फार्मूला क्या है, 1 माइनस प्लस डालो, अल्लाह फिर माइनस रहेगा, माइनस रहेगा। अगर फार्मूले में प्लस डालो तो माइनस कर दो। हाँ राखी, माइनस करे तो क्या आएगा, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस है, प्लस नहीं है। अगर प्लस किया रहेगा ना, कितना कट टू दूंगा उसको मैं। चलो ये 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर है 80। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है n, 8 और ये n स्क्वायर था 8 स्क्वायर माइनस 1, बराबर है 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर का आंसर, फिर n 8, फिर n स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 1। ये 1 को छूना मना है, इसको कुछ करने वाले अभी। 6 इंटू 80, 8 ऐसा रहेगा, अभी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 64 माइनस 1 63। अभी 1 को छूना नहीं है, क्या करो 6 इंटू 80 करो, मैं तो हाँ डिवाइड बाय 8 करो, उसमें 480 को कोई डिवाइड बाय 8 करो, फिर डिवाइड करो 63 से 0.9523। अब इसको लेस कर दो 0.0477। कैसे किया इसको, पहले फार्मूला पुट किया, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू, फिर n का 8, फिर n स्क्वायर होता है 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 8 स्क्वायर मीन्स 64 माइनस 1 63। अब कैलकुलेटर में क्या करो, पहले 6 इंटू 80 डिवाइड बाय 8, डिवाइड 2 बार डिवाइड करना है, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों से डिवाइड करना है और फिर आंसर उसमें लेस करो। ओके, 5 मिनट दो। Calculate the spearman rank correlation coefficient for the following data: x 105,
मिला क्या? एक्स वाई का 105, 112, 107 सब दिया हुआ, ओके ना। और वाई दिया है। हम लोग को बोल रहा है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। इसमें रैंक प्रोवाइड नहीं है। और मैंने लास्ट बेसिक सम जो पहला किया वो क्या था? जो ऑलरेडी गिवन द रैंक, हम लोग को करना क्या था? ओनली डिफरेंस फाइंड करना था, स्क्वायर करना था। पर ना यहाँ पे एक्स वाई गिवन, तो पहले हम लोग को रैंक अलॉट करना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर वी विल यूज द फार्मूला। चलो देखो, फर्स्ट वी गॉट एक्स एंड वाई, क्या है? 105, 120, फिर 112, 127, then 107, 135, then 115, 123, then 160, 140, 152, 142, 148, 138, 132, 1110। बच्चों चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक कैसे देना है? लिसन केयरफुली, दिस इज नॉट अ रैंक। ऐसा रैंक होएगा क्या? 120वां रैंक, 127वां रैंक, ये कौन सा रैंक है? दिस इज नॉट अ रैंक। रैंक 1 एंड रैंक 2। तो पहले हम लोग को रैंक प्रोवाइड करना है, ओके। अब जैसे रैंक कैसे देंगे हम लोग? जो हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है उसको रैंक 1। पहला खाली एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओनली एक्स पे। एक्स पे क्या 160 है, दैट इज रैंक 1। 152 रैंक 2, 143 आई थिंक, 48, 32 रैंक 4, 15 रैंक 5, 12 रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, बराबर है। हाईएस्ट मार्क्स को भी गिव द रैंक 1, सेकंड हाईएस्ट रैंक 2, लाइक दैट। अब दूसरा ग्रुप में देख लिया, 140 है, 142, 140 रैंक 1, फिर 140 रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 और रैंक 8, बराबर। ऐसा रैंक दे देना है बस। अच्छा लग रहा है ये वाला रे। अब क्या लिखेंगे? डी R1 माइनस R2, 8 माइनस 7 1, 1 3 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 4, ओके। डी स्क्वायर 1 1 9 1 1 1 16 10 11 12 13 14 30। Now R equal to 1 minus है, minus 6 into summation D square upon n into n square minus 1, 1 6 into summation D square 30 अपॉन n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 30, 8 इंटू 64 माइनस 63। ये पूरा सॉल्व करा। 0.37 37 71 0.6429। बराबर है, मैं कर रहा हूँ तो बराबर रहेगा। बंद कर दो, पॉज कर।